क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, क्या चल रहा है सूबे में और कैसे देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश आतंकियों और पाकिस्तान के एजेंटों की आरामगाह बन गया और क्यों यहां से भागना आतंकियों के लिए आसान हो गया। मां नर्मदा के उद्गम वाले प्रदेश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक नहीं, दो नहीं, 11 एजेंटों के होने का खुलासा हुआ है, जो अलग अलग एक्सचेंज चलाते थे और खुफिया जानकारियां पाकिस्तानी एजेंसी को देते थे। एटीएस ने ग्वालियर से 5, भोपाल से 3, जबलपुर से 2 और 17 से 1 को गिरफ्तार किया। इनका सरगना है सतना का बलराम, जिसने जम्मू कश्मीर से लेकर देश भर में 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट खुलवा रखे थे। 2 के तार प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा से जुड़े हैं। भोपाल का ध्रुव सक्सेना भाजपा युवा मोर्चा की आईटी सेल का पदाधिकारी है, तो ग्वालियर का आरोपी जितेंद्र भाजपा पार्षद का रिश्तेदार। मगर ऐसी सियासत का क्या करें जिसके लिए कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप। भाजपा अध्यक्ष नंद कुमार चौहान ने एटीएस को शुक्रिया कहा और बोले, आतंकी आतंकी ही होता है, राष्ट्रद्रोही राष्ट्रद्रोही होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। जो कार्रवाई की गई है, मैं उसके लिए एटीएस को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हृदय से धन्यवाद देता हूं। वो हमारे पार्टी के है ही नहीं सर, आईटी सेल में कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। सार्वजनिक जीवन में आजकल किसी के भी साथ कोई भी तस्वीर ले लेता है, उसको आप पार्टी से कतई न जोड़े। ग्वालियर में जो हमारी पार्षद है वो अलग रहती है, उसका परिवार अलग रहता है। ये इसका बीजेपी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। बात देश की सुरक्षा की है, ऊपर से तार जुड़े हैं सत्तारूढ़ भाजपा से, तो सियासत कैसे न होती। कांग्रेस ने भोपाल में बीजेपी के चरित्र पर सवाल उठाए, प्रदर्शन किया और सीबीआई जांच की मांग की। जो सरकार आंतरिक सुरक्षा के मामले के बारे में बात करती है, आज ये प्रश्न उनसे ही की जानी चाहिए, जबकि उनके पार्टी के लोग भी, जो मैंने पढ़ा है, कहाँ तक सत्य है वो आप लोग ही खुलासा करोगे, लेकिन उनके पार्टी के लोग ही इसमें मिले हुए हैं। इसके जड़ तक जाने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत की एकता और अखंडता को जब प्रश्न उठे तब उसके साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तहकीकात होनी चाहिए और जो गलत है सो गलत है, सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पर बहस करने की बात करती है, राष्ट्रीयता की बात करती है, मूल्यों सिद्धांतों की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ जो उनके पार्टी कार्यकर्ता हैं इस गंभीर मामले में लिप्त पाए जाते हैं। इस तरीके से इन लोगों के नाम आए हैं, उनका इस संबंध में क्या कहना है? क्या यही राष्ट्रवाद है? क्या यही भारतीयता है? क्या यही देश के प्रति प्रेम है? क्योंकि इसकी बहुत लंबी कड़ी हो सकती है और कई लोग इसमें गिरफ्त में आ सकते हैं। और ऐसे मुद्दे पर जहां आईएसआई से संबंध होने की बात आए तो निश्चित रूप से देश की बड़ी एजेंसी है सीबीआई, तो स्वाभाविक रूप से उसकी सीबीआई जांच होगी। सवाल कई हैं, मगर पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश के तार आतंकी संगठनों से जुड़े हों। इससे पहले अप्रैल 2008 में इंदौर से सिमी के 13 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें सिमी का राष्ट्रीय महासचिव सफदर नागौरी भी शामिल था। 2013 में उज्जैन से मोहम्मद शाहिद नागौरी को एटीएस ने पकड़ा था। 2012 में उज्जैन से आदिल, एजाज और गुड्डू को विस्फोटक के साथ पकड़ा। 2012 में ही नागदा महिदपुर रोड से आतंकी अबू फैजल पकड़ा गया। 2015 में सेना पुलिस का खुफिया संदेश सुनने के आरोप में एक व्यक्ति को भोपाल से गिरफ्तार किया गया। सवाल कई हैं जो लोगों के जेहन में उठ रहे हैं कि आखिर किस ओर जा रहे हैं देश के युवा और किस ओर जा रही है सियासत और क्यों आतंकियों की पनाहगार बन रही है सूबे की धरती। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24, भोपाल। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। हम विषय पर चर्चा करें इसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या आतंकियों की आरामगाह बन गया है मध्य प्रदेश? अगर हाँ, तो क्या ये खुफिया तंत्र की नाकामी है? क्या मामले में सियासत कर रही है कांग्रेस? देश की अस्मिता से जुड़े मामले में सियासत कितनी जायज? देश की सुरक्षा, राष्ट्रवाद और कहीं ना कहीं एक ऐसे मामले में जहां मध्य प्रदेश पूरे देश में शांति का टापू कहा जाता था, वहां से 11 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिनका संबंध आईएसआई से है और वो
देश की ऐसी जानकारियां दुश्मन देश के साथ शेयर करते थे जिससे संकट बढ़ सकता है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए 3 मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हिदायतुल्लाह शेख, कांग्रेस के युवा नेता साजिद कुरैशी जी और वरिष्ठ पत्रकार पवन वर्मा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा साजिद जी आपसे। मामला ऐसा है जहां देश की बात है और इस मामले में मीडिया भी और पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत संयत और संतुलित बयानबाजी करती है, लेकिन हमने इस मुद्दे पर चर्चा करने का जोखिम इसलिए उठाया क्योंकि मामला मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि क्योंकि जो सीमावर्ती राज्य हैं, जो सीमाओं से जुड़े राज्य पंजाब हुए या बाकी राजस्थान, वहाँ ये हो सकता है, लेकिन अगर देश के दिल में 11 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिनका संबंध पाकिस्तान को सूचना देने से है, ISI से है, तो ये बड़ी बात है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, निश्चित तौर पर ये बहुत शर्मनाक कृत्य है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। और इसमें आपने कहा कि संवाद से एक हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। राष्ट्रवाद से जुड़ा मुद्दा है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी आतंकवाद से जब विभिन्न देश जूझते हैं वहाँ डिस्कशन होता है और आरोपियों के खिलाफ आरोप लगना और उनको संरक्षण देने वालों के खिलाफ बात उठना लोकतंत्र में स्वाभाविक है। हमें इसमें ऐतराज नहीं है। हम कई बार इसलिए ऐसे मुद्दों पर थोड़ा सा हिचकिचाते हैं क्योंकि चर्चा में जब पार्टी दलगत आधार पर बातचीत होती है तो फिर लोग सच नहीं बोलते हैं। पार्टी के हिसाब से चूंकि बोलते हैं और वो कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए थोड़ा सा, बाकी चर्चा से कोई गुरेज नहीं है। आप बोलिए। मेरा निवेदन इतना है कि क्या ऐसे कारण हैं कि 2003 के बाद जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, दोनों वो संगठन, चाहे वो सिमी हो या दूसरे लोग जिन्होंने देश की अस्मिता और देश की आतंकवाद की घटनाओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वो खंडवा की जेल ब्रेक करके भाग जाते हैं, भोपाल में जेल ब्रेक करते हैं। हिंदुस्तान की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको देने वाले नक्सलियों की फैक्ट्री भोपाल में चलती है। इन आतंकवादियों का भोपाल में पकड़ा जाना और इनके तार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के IT सेल से जुड़े होना, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद से जुड़े होना, ये कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय दल पर जो राष्ट्रवाद की बात कहता है उस पर प्रश्न चिन्ह उठता है। अब यदि हम इस पर बात ना करें और इसको सियासत से जोड़े, मैं अभी एजेंडा पॉइंट देख रहा था, उसमें कहा कि विपक्षी दलों ने इसको सियासत का पॉइंट बना लिया है। मध्य प्रदेश जो लगातार देश में शांति के टापू के रूप में जाना जाता है, उसमें अगर इस टाइप की घटनाएं सामने आती हैं और इनका एक राजनीतिक दल से जुड़ाव अगर सामने आता है तो निसंदेह ये कहीं ना कहीं खुफिया तंत्र की बहुत बड़ी चूक है। और इस मामले में स्वयं RSS प्रमुख मोहन भागवत जी ने 10 जून 2011 को इस बात की स्वीकृति की थी कि संघ में कहीं ना कहीं अतिवादी लोग आ गए थे जिनको हमने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। यही आरोप RK सिंह जो तत्कालीन गृह सचिव रहे और अब भारतीय जनता पार्टी के आरा से सांसद हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं संघ की विचारधारा से जुड़े हुए लोग कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, चाहे वो कर्नल पुरोहित हो, असीमानंद हो, ये तमाम वो लोग हैं जिनका मध्य प्रदेश कनेक्शन है। तो ये गंभीर बात है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार की और मध्य प्रदेश के इन वरिष्ठ नेताओं की जांच होना चाहिए और CBI को निसंदेह इस जांच को कर दूध का दूध पानी का पानी प्रदेश की शांति प्रिय जनता के सामने रखना चाहिए कि क्या ऐसे कारण है कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे जिम्मेदार लोग, श्यामलाल साहू और जो आतंकवाद की घटना में जिम्मेदार लोग हैं उनके घरों पर जाते हैं। क्या ऐसे कारण है कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजनाथ सिंह के फोटो प्रज्ञा भारती के साथ सार्वजनिक होते हैं। तो लोकतंत्र में जब आप जिम्मेदार लोग, संविधान की शपथ लिए हुए लोग कहीं ना कहीं अगर आतंकवादियों के साथ शामिल हो गए तो ये एक शर्मनाक कृत्य है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चूंकि हमारा जो संकोच है वो सिर्फ इस बात पर है कि आप राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, हिदायत जी भी उस दल से जुड़े हुए हैं, तो हमारा सिर्फ आग्रह आपसे ये है, बाकी आप अपनी बात करने स्वतंत्र है, कि राष्ट्र को रखकर आप चर्चा करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी आपकी मर्जी। दलगत आधार पर आरोप लगेंगे तो फिर चर्चा का जो खास मकसद है वो कहीं ना कहीं भटक जाएगा, क्योंकि आप कांग्रेस, भाजपा आप पर आरोप लगाएगी, आप कांग्रेस पर लगाएंगे और हमारे दर्शक देखेंगे कि ये तो अखाड़ा हो गया, मुद्दे की बात खत्म हो गई है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बातचीत में और आपने बहुत संतुलित बात की है और बेहतर बात करेंगे। हिदायत जी, आपकी सरकार है, लाजमी है कि सरकार आपकी 12 साल से है, 13 साल से है। अगर ये घटनाएं बढ़ रही हैं तो इस जिम्मेदारी से आप बच नहीं सकते। आप कुछ भी कह लें लेकिन सवाल होंगे और आप पर आरोप भी रहेंगे। आपकी इसमें क्या राय? देखिए, सरकार हमारी है, जनता ने हमें अपना समर्थन दिया है, जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित तौर पर सारी जिम्मेदारी हम लोगों की है।
लेकिन जब साजिद भाई बात कर रहे थे तो बात उनकी कहीं भी संतुलित नहीं थी। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं चलिए उम्मीद करते हैं कि आप संतुलित बात करें, कम से कम ठीक है ना, शुरुआत कहीं से तो हो। लेकिन अगर ये जनता के सामने कोई गलत बात परोसेंगे, वो भी आपका न्यूज चैनल जो सारे पूरे मध्य प्रदेश में नीचे तक देखा जाता है, अगर ऐसे किसी चैनल में बात करेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा उस बात का, है ना। आप जहां तक बात हो, सबसे पहले तो कोई न्यूज़ चैनल हो, मीडिया हो, सारे लोग हम एसटीएफ को बधाई देते हैं, एटीएस को बधाई देते हैं कि उन्होंने इन सबको पकड़ा। और आप जब बोल रहे हैं कि ये घटनाएं हो रही है, तो क्या घटनाएं हो रही है आप बताइए ना। अगर हम सिमी के आतंकवादियों को पकड़ रहे हैं तो ये घटना हो रही है कि ये काम किया गया है। अगर सिमी के आतंकवादी जेल ब्रेक करके भागते हैं, कुछ घंटों बाद उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है, तो ये घटना है कि ये कार्रवाई की गई है। अगर ये अभी 10-11 लोग जो पकड़ाए हैं, ये घटना है या ये कार्रवाई की गई है? ये कार्रवाई ये की गई है इसलिए दिखता है। हो सकता हो कि सारा नेटवर्क, आपको मालूम है कि लंबे समय से चीजें चलती हैं। सिमी के आतंकवादी क्या उस जमाने में सिमी पर पहली बार जब प्रतिबंध लगा तो वो दिग्विजय सिंह ने लगाया था। जब दिग्विजय सिंह जी के समय, उसके पहले से कितने सालों तक सिमी काम कर रहा था दिग्विजय सिंह जी की सरकार में, ये निकाल के देख लीजिए। उस समय जब सिमी काम कर रहा था, जब उस पर प्रतिबंध नहीं था, जब कौन कौन से नेता कहां कहां के किन किन उनके कार्यक्रमों में जाते थे, ये पता कर लीजिए। जाकिर नाइक की जब बात आती है तो कौन उसके साथ मंच पे दिखता है, उस पर बात कर लीजिए। एक किसी कार्यकर्ता को लेकर बात करी जा रही, वो कार्यकर्ता जबकि प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वयं का, मैंने तो आपके टीवी चैनल पे भी सुना। मुझे लगता है कि हम विषय पर आए, आपने अपनी बात पूरी नहीं, मेरी अभी बात सफाई हो गई, नहीं, तो फिर हमारी बात जो है हम जो करना चाह रहे हैं, फिर बात दिक्कत तो ये होगी कि फिर हम जो कहना चाहते हैं, अगर विपक्षी कोई प्रश्न ऐसा उठा लेगा जिसका कोई आपने बोल दिया कि राजनीतिक तौर पे कोई बात करेगा, नहीं, आपने कह दिया, लेकिन कितना समय बोलेंगे अपन इस पर? फिर चर्चा का सब विषय खत्म हो जाएगा, आप बोल नहीं पाएंगे। बहुत लंबा चौड़ा भाषण हुआ, मेरे को तो शायद उतना समय भी नहीं मिला आपकी तरफ से। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि राष्ट्र के मामले पर इस किस्म का, मतलब राजनीतिक दल को लेकर कोई बहस नहीं होना चाहिए। राष्ट्र का कोई विरोधी है, वो कोई भी विरोधी हो, उसको किसी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर राष्ट्र के विरोधी के रूप में कई छींटे उड़ते हो ना, तो फर्श साफ नहीं किया जाता, उस फर्श को उखाड़ के फेंक दिया जाता है। राष्ट्रीयता के मामले पर हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। राष्ट्रीयता के मामले में पूरे देश को जोड़ने का काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने करा है, और उसी के कारण है आज पूरा देश, पूरा प्रदेश हमको मानता है कि हम मातृभूमि की आराधना करते हैं, हम कहीं ना कहीं भारत माता को आगे लेके बात करते हैं। ये सब कुछ चीजें हम आगे बढ़ाते हैं, इसलिए आपकी राष्ट्रीयता पर, कांग्रेस की राष्ट्रीयता पर हमें कोई शक नहीं है, मीडिया को कोई शक नहीं। हम तो सिर्फ इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि ये 12-13 सालों के बीच में अगर कोई चीजें बढ़ी है तो सरकार क्या कर रही थी, लेकिन सरकार की सफलता है कि उसी ने पकड़ा है, कार्रवाई की है। जिनके राज्य में वो चीजें बढ़ी है, पकड़ा उन्हीं ने है। लेकिन जो सवाल है कि आपके रहते ये हुआ, यहां तक नौबत क्यों आई, मैं लौटूंगा आपके पास इसका जवाब लेने के लिए। वर्मा जी, आपने दोनों को सुना। एक बात है कि कांग्रेस जाहिर है कि अटैक करेगी, आक्रमण करेगी भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि 13 वर्षों से उनकी सरकार है। अगर कुछ अच्छा होगा तो भले ही कांग्रेस तारीफ ना करे, लेकिन गड़बड़ होगी तो जरूर बात करेंगे, क्योंकि उनको राजनीति करनी है। हमारा मुद्दा थोड़ा राजनीति से अलग हटके, हमारा कहना राजनीति करें लेकिन विषय से ना भटकें। दोनों से मेरा आग्रह है, अगले दौर में हम जब बातचीत करें तो फोकस करें जो समस्या है उस पर। आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा मसला है, इसमें बेशक सरकार, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, एटीएस और संजीव शमी उनके लीडर बधाई के पात्र हैं, लेकिन जो सवाल है कि आखिर ये इतने सालों से जो कर रहे थे, तब कितनी सारी चीज़ें जा चुकी होंगी, जानकारियां, देश को नुकसान हो गया होगा, और कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें पहले पकड़ी जाती तो बहुत सारी बातें दुश्मनों के पास नहीं पहुंचती। ये भी एक सवाल है, आपकी इसमें राय? देखिए, इसमें सीधी सी एक बात है कि जो मध्य प्रदेश की खुफिया एजेंसी ने या एटीएस ने जो कार्रवाई की है, 11 लोगों को जो पकड़ा है कुछ और भी कार्रवाई चल रही है, कुछ और लोगों को भी अरेस्ट अभी किया है, तो ये पूरी जो की गई धरपकड़ वो सेंट्रल इंटेलिजेंस और जम्मू के इंटेलिजेंस के आधार पे की गई है। मध्य प्रदेश में बेशक बहुत अच्छा इंटेलिजेंस है, लेकिन इस मामले में थोड़ा कमज़ोर रहा, क्योंकि ये जो लोग कर रहे थे ये लंबे अरसे से कर रहे थे और मध्य प्रदेश पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। इवन ग्वालियर जैसे बीचों बीच शहर में कर रहे थे, तो ये जवाबदारी ग्वालियर पुलिस की भी थी। जहां एयरबेस है, आर्मी का जहां एयरबेस है, वो बहुत बिल्कुल सही। आपके देखिए, वहाँ एयरबेस है ग्वालियर में, जबलपुर में भी सेना का काफ़ी बड़ा इन्फेंट्री टाइप है, वहाँ भोपाल में भी है, तो आयुध फैक्ट्री वहाँ, हाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहाँ, भोपाल में 3 EME सेंटर है। मतलब ये 3 जगह जहाँ पकड़े गए हैं, तो आप देखिए वहाँ सेना का कुछ ना कुछ बड़ा कार्यक्रम होते हैं, मतलब बड़े डेवलपमेंट होते हैं, और उसका जो एक्शन प्लान होता है वो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ, इन शहरों से, उसमें ये एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो ये वाकई में मध्य प्रदेश पुलिस के लिए चिंता का विषय
था उसको इस बात का ध्यान रखना था, जबकि एयरबेस पे घुसने की घटना पहले भी हो चुकी थी, पंजाब में हुई, आगरा में हुई, तो इसलिए ग्वालियर में विशेष तौर पे उसका ध्यान रखना था। लेकिन ये मध्य प्रदेश की खुफिया एजेंसी ने नहीं रखा। ये इनपुट जो आया वो जम्मू से आया। ये खुद समी जो एटीएस के चीफ हैं संजीव समी, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि जम्मू में 15 नवंबर को जो 2 लोग पकड़े गए थे उनका इनपुट, उनसे पूछताछ हुई, उसमें मिला और सेंट्रल का इनपुट था। तो इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश पुलिस, ये जो ISI के जो 11 एजेंट जो पकड़े हैं अभी तक, और भी कार्रवाई चल रही है, और भी कई लोग इसमें पकड़े जा सकते हैं, तो ये मध्य प्रदेश पुलिस की इसमें सफलता पकड़ने में है। लेकिन उनका खुफिया तंत्र जो था वो इसमें उतना सफल नहीं हो पाया जितनी उम्मीद की जाना चाहिए। बिल्कुल साजिद जी, आपने पहले दौर की बातचीत में जितना आपको करना था आपने बातचीत कर ली। हमारा अब मुद्दा सिर्फ ये है, आपसे आग्रह ये है कि आप इस मुद्दे पर देश के मामले की अगर जानकारियां गई हैं तो वो नुकसान देश का है। जिम्मेदार बीजेपी है, कांग्रेस है, ये अलहदा चीज़ है। आपको लगता है कि अगर लोकल पुलिस, बहुत पहले याद होगा कि पुलिस हमेशा मोहल्ला सुधार समिति बनाती थी, मोहल्ला सुरक्षा समितियां बनाया करती थी, और वो समितियां थानों से जुड़ी होती थी और बहुत सारी जानकारियां वो थाने पहुंचती थी। लोग कहते थे कि भाई सस्पेक्टेड लोग मोहल्ले में मूव कर रहे हैं, इस इलाके में देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो पुलिस का अपना एक मुखबिर तंत्र जो होता था, खुफिया तंत्र होता था, उसको एक्टिव करने की ज़रूरत है। इस तरह के सुझाव अगर आएंगे तो ये चर्चा ज़्यादा असरदार होगी। हमारा कहना यह है कि आम जनता को भी जागना पड़ेगा, लोकल पुलिस को भी सक्रिय होना पड़ेगा। एक बार आपको इनपुट मिल गया दिल्ली से, आपने उस पर कार्रवाई कर ली, कल्पना कीजिए कि अगर ये इनपुट नहीं मिलता तो क्या होता। ये है, तो मेरा सिर्फ आपसे आग्रह है कि आक्रमण आपके हो गए, अब थोड़ी सी ऐसी बात हो जो देश के हित में भी हो। आपकी राय? राघवेंद्र जी, निश्चित तौर पर ये चूंकि देश की अस्मिता से और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इस पर सकारात्मक बहस की ज़रूरत है जी। निश्चित तौर पर आज चाहे मीडिया चैनल हों, चाहे हम जैसे राजनीतिक जिम्मेदार दलों को सबसे पहले ये प्रण लेना होगा कि देश में जो वैमनस्यता का वातावरण है, जो नौजवान इन लोगों के बहकावे में आते हैं, प्रलोभन में आते हैं, क्या ऐसे कारण हैं कि इन नौजवानों को ये देश के दुश्मन मुल्क अपने बहकावे में ले रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपने पुलिसिंग की कही, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की पुलिस बहुत यशस्वी पुलिस है। कई पुलिस के ऐसे जाबाज अफसर आज भी हैं जिनका मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके लिए एक सामाजिक और सामुदायिक पुलिसिंग की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल को, खुफिया तंत्र को भी, कनेक्टिविटी जी, मैं ये निवेदन करूंगा, सत्ताधारी दल को पुलिस को पुलिसिंग करने के लिए पूरी तरीके से छूट देनी चाहिए। हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिससे पुलिस का भी मनोबल टूटता है। चाहे हम बालाघाट का मामला उठा के देखें, कहीं ना कहीं पुलिस के मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता है, तब जाकर ये बहस और आज का ये एजेंडा सकारात्मक होगा। पुलिस को पुलिसिंग करने दी जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सभी राजनीतिक दलों को ये प्रण लेना होगा इस घटना से। जब ये घटना सामने आई है तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या और दूसरे राजनीतिक दल हों, इसको धर्म के चश्मे से देखने की जो एक परंपरा देश में रही है कि तमाम दूसरे राजनीतिक दल एक बहुत बड़ा धर्म ना राजनीति। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आज हमको सकारात्मक संदेश ये लेना चाहिए कि जब कट्टरपंथी ताकतें देश में इस्लामिक आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करती हैं या कई राजनीतिक दल हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो इस आतंकवाद के और इस धर्म के प्रयोग पर, इस नाम के प्रयोग पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। सबसे पहले वो लोग भी आज पश्चाताप करें जिन्होंने एक बहुत बड़े सनातन धर्म को और एक बहुत बड़े इस्लाम धर्म को, जो दोनों शांति और सद्भावना का संदेश देते हैं, उनको आतंकवाद से जोड़ा। तो आपसे भी मेरी ये गुजारिश है कि मीडिया भी उन तमाम चैनलों की रिकॉर्डिंग को यूट्यूब के माध्यम से देखे कि जिन जिन राजनेताओं ने कभी या तो हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया हो या इस्लामिक आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया हो, सबक लेने की जरूरत है, भर्त्सना की लेने की जरूरत है। और हम तो इसकी लगातार भर्त्सना करते हैं, और क्योंकि ये जो आरोपी पकड़े गए हैं ये सभी बहुसंख्यक वर्ग से हैं। हम आज भी मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि इसमें बहुसंख्यक वर्ग के लोगों का नाम शामिल किया जाना या हिंदू आतंकवाद कहा जाना निश्चित तौर पर भर्त्सना लायक शब्द है, क्योंकि सनातन प्रेम और संस्कृति का और शांति का संदेश देता है, वही इस्लाम संदेश देता है। लेकिन ये कट्टरपंथी ताकतें जो देश की वैमनस्यता का माहौल खराब कर रही हैं, ये हमेशा इस्लामिक आतंकवाद के नाम पर देश में। विचारों के लिए बहुत साधुवाद हिदायत जी। बात पूरी सकारात्मक दौर में जा रही है और देशभक्ति या राष्ट्रवाद की तरफ जा रही है। अब जो गलतियां सरकार से होती, को आपकी सरकार होगी या कांग्रेस की होती, गलतियां हर एक से होती जो सरकार में होते हैं, तो गलतियों को स्वीकारना और उसको सुधारने की तरफ जाना, ये दो चीजें हैं। अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो सुधार कभी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं
जो गलतियां हुई है इस पर भी हमको बात करनी चाहिए, बड़ा दिल करके। सरकार है, चूंकि आपकी पार्टी की सरकार है, इसलिए आप पर जिम्मेदारी ज्यादा है। अब आपकी क्या राय है? देखिए, एक तो मेरी सबसे पहले बात की, ये इनपुट्स पवन वर्मा जी ने बोला कि ये जम्मू कश्मीर से सरकार से आया, ये केंद्र की इंटेलिजेंसी से आया है ना, ये सेना की भी इंटेलिजेंसी से कुछ आया, मैंने जितना जो आज पढ़ा। तो ये तो एक भारत के गणराज्य की एक बहुत बड़ी खूबी है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हम सारे सबके सब लोग एक रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बातचीत के अंदर वापस ये बात लेके आना कि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिसिंग या उसको सब कुछ काम नहीं करने देना, या बालाघाट की घटना एक शब्द बीच में छोड़कर प्रतिपक्ष को थोड़ा सा आप लिबर्टी दीजिए। मैं पूरा विषय कर रहा हूँ ना, उसी पे जा रहा हूँ, है ना। तो ये भी विषय नहीं होना चाहिए, जब साजिद भाई इतनी अच्छी और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो ये भी विषय नहीं आना चाहिए कि अगर कोई पुलिस ने अगर कोई अत्याचार करती है संघ के प्रचारक पे, तो कई संघ का प्रचारक है सिर्फ इसलिए पुलिस पे कार्रवाई नहीं करना चाहिए, ये भी ठीक नहीं है। संघ का प्रचारक भी कुल मिलाकर जो उनका जीवन होता है वो राष्ट्र के लिए होता है, वो अपना पूरा जीवन देकर कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए निकलते हैं। आप लोग उनसे सहमत हो या नहीं हो, बात हुई है, आप अपन मुद्दे पर। लेकिन दूसरी बात, जहां तक पुलिस की बात है, ये बात आप निश्चित तौर पे मानिए कि केंद्र मध्य प्रदेश नहीं है। अगर आज केंद्र की बात करी जाए, आतंकवाद और आतंकवाद का केंद्र, तो कहीं ना कहीं सीधे हमारी निगाहें जाती है जम्मू और कश्मीर में, क्योंकि पाकिस्तान का वहां से आना जाना, वहां से सीमा पार करना, वहां पर उसका स्लीपर सेल ज्यादा मजबूत होना, ये सब सारी चीजें हो रही है। ऐसा नहीं कोई कि भाजपा या हमारी सरकार में दूसरी सरकारों में नहीं, निश्चित तौर पर ये चलता है। मैं थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूं, जहां तक मेरी गुजारिश है, हम मध्य प्रदेश फोकस करना चाह रहे हैं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि इसमें खुफिया पुलिस की जहां तक बातचीत आ रही थी, तो निश्चित तौर पर दूसरे राज्यों में भी अगर कोई बात महाराष्ट्र में होती है, कोई बात कर्नाटक में होती है, कई जगह अब हम सुनते रहते हैं कि संदिग्ध लोग पकड़ाए। ये संदिग्ध की पकड़ाने की घटना एक घटना नहीं है, हम अगर उठाने की कोशिश करेंगे तो घटनाएं निरंतर कहीं ना कहीं देश में, क्योंकि समय लगातार घटता जा रहा है। हाँ, ये घटनाएं, और उनके कहीं ना कहीं इनपुट सेंट्रल से ही आते हैं, है ना, क्योंकि वो मामला जो मध्य प्रदेश की पुलिस, खुफिया पुलिस, उनका अपने पास साधन और सारी चीजें सीमित है। लेकिन हमारे पास हमारी इंटेलिजेंसी है, हमारे पास हमारा आईबी है, हमारे पास और हमारी संस्थाएं हैं। हम तो कई बार ऐसी संस्थाएं जो हमारी, सीधा सा सवाल है, बहुत सीधा सा सवाल ये है कि सेंट्रल का इनपुट आया हो, आर्मी का इनपुट आया हो, वो अलग चीज है, लेकिन उसके बिना भी जो ये गतिविधियां यहाँ संचालित हो रही थी, अगर लोकल पुलिस एक्टिव होती तो वो उनकी पकड़ में आता। अगर इनपुट नहीं आता तो ये चीजें चलती रहती। ये एक बड़ा सवाल है कि आप देखिए कि वो व्यक्ति जो हमारे देश की खाता है दूसरे देश की बजाता है। मैं तो बोल रहा हूं कि इन लोगों के लिए कोई अलग से ऐसा कानून आना चाहिए जिनका आतंकवादियों से भी बड़ा कोई इनके ऊपर अपराध लगाना चाहिए और इनको सब कुछ करना चाहिए। आपने कहा कि कानून की जरूरत है, लेकिन ये कहीं ना कहीं समाज में इस ढंग से, है ना, कोई आर्थिक रूप से, कोई किसी और रूप से हम लोगों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल, है ना। तो इसके लिए समाज को भी कहीं ना कहीं जागृत करने की बात रहेगी। समाज में जो आपने पहली बात बताई थी, है ना, कि जो समाज से सीधे मैं लौटता हूं, समय कम है हमारे पास। पवन जी, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? क्योंकि अगर 13 वर्षों से कोई पार्टी सरकार में है और लोकल पुलिस उस चीज को मिस कर रही है, वो चाहे उसका खुफिया तंत्र मिस कर रहा हो या उसकी पुलिसिंग मिस कर रही हो, तो आखिर इस पूरे गंभीर मामले में अगर इनपुट दिल्ली से नहीं आया होता तो ये गतिविधियां अभी भी संचालित हो रही होती। एक बात। दूसरी बात यह कि अगर एक इनपुट आया जिसमें आपने पकड़ा, हो सकता है कि बहुत सारे इनपुट अभी आना शेष हो, चूंकि दिल्ली वालों को मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है नहीं मालूम, लेकिन मध्य प्रदेश वालों को मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है ये पता होगा, यूपी पुलिस को पता होगा यूपी में क्या चल रहा है। तो ये लोकल पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है। इस पर आपकी अंतिम टिप्पणी? देखिए, इसमें साफ तौर पे ये है कि लोकल पुलिस की सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है। 3000 सिम इन लोगों के पास से बरामद हुई। सिम आज कोई भी बिना आईडी प्रूफ के नहीं दी जाती है। मतलब मध्य प्रदेश पुलिस को यही नहीं पता कि 10 लोग 3000 सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये मध्य प्रदेश पुलिस का इंटेलिजेंस ही कहा जाएगा कि उनका कमजोर था, फेल्यूर है। अभी तो कमजोर नहीं, फेल्यूर है इंटेलिजेंस का ही। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये फेल्यूर ही है कि 3000 सिम 10 लोग खरीद रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा क्या हो सकती है? जबकि आप जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनका रहन सहन, उनकी जो लाइफ स्टाइल है बहुत लेविश है। तो आखिर जो नौजवान लड़के इतना पैसा कहां से आ रहा है जब वो कोई काम नहीं कर रहे हैं? तो इतनी ज्यादा चीजें कहां से आ रही है ये इसमें। लेकिन समाज को भी देखने की जरूरत है ताकि मोहल्ले पड़ोस लोग ये देख सके कि भाई इस मोहल्ले में ये लड़का कुछ नहीं करता लेकिन बड़ी गाड़ियों में घूमता है, पैसे बहुत आ रहे हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं, मैं करूंगा, आप अपनी बात पूरी करें इसके। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब क्या है, पुलिस का जो इंटरेक्शन है वो पब्लिक से कम होता चला जा रहा है। पुलिस से पब्लिक बचना चाहती है,
उनसे इंटरेक्शन नहीं करना चाहती। यही पुलिस का है कि वो भी जनता की बजाय लोगों से, दूसरे लोगों से बात करती है। तो इससे उसका जो आस पड़ोस में क्या चल रहा है, बीट सिस्टम अपने यहाँ एक होता है, बिल्कुल। बीट का जो प्रभारी होता है उसे ही ये सब नहीं पता होता है कि उसके क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्या गतिविधि हो रही एकदम है। पवन जी, इसका- समय समाप्त हो रहा है, जी। लेकिन आप लोगों की जो जिज्ञासा है, जो आतुरता है, अगर आप चाहें तो 20-20 सेकंड, 10-10 सेकंड में अपनी बात पूरी करें, 2-2 वाक्यों में। साजिद जी, आप सिर्फ 2 वाक्य। निश्चित तौर पर हम सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन खुफिया तंत्र की ये, क्योंकि नक्सलवादियों की फैक्ट्री भी राजधानी में चली, यही आप आबू बोल सलीम चुके का हैं, नई बात पासपोर्ट भी बताएं, चला। जी। मेरा ये कहना है कि पुलिस को पुलिस का काम करने दिया जाए। एकदम जिस ठीक। तरीके से चाहे भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, हमने देखा राजधानी में आलोक शर्मा थाने पर से आरोपियों को लेके आ जाते ठीक है, हैं, तो पुलिस को कहां से अपना काम पुलिस करना का चाहिए। मनोबल। हिदायत जी, आपकी अंतिम टिप्पणी इस पर। बिल्कुल, बहुत संक्षेप में। हाँ बिल्कुल, पुलिस अपना काम कर रही है और सब दूर कर रही है। पुलिस के जो कप्तान है, अभी क्योंकि ये मेरे ख्याल से बहस लंबी होनी चाहिए थी, पुलिस के कप्तान गांव में जाकर ये मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी के निर्देश पे, आपको पता होगा, गांव में जाकर ग्रामीणों के साथ रात 2-3 गुजार के वाक्यों बात में, कर लंबी रहे हैं। नहीं। तो नीचे तक कहीं ना कहीं बातचीत आ रही है। और जहां तक कोई व्यक्ति अगर कहीं किसी जगह थाने पे जा रहा है या कोई जा रहा है, तो सामाजिक क्षेत्र के सारे लोग सब जाते हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं है। अगर कहीं जाना है, आना है, तो पवन जी, उसको एक विषय नहीं पवन बनाना जी, चाहिए। आपकी अंतिम इसमें टिप्पणी। थोड़ा जी। सा अलग कहना है कि राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता ही अगर पुलिस की मदद करने लगे इस तरह की जानकारी देने के लिए, तो मेरे अंदाज से पुलिस का इंटेलिजेंस अपने आप में बहुत ताकतवर हो जाएगा। उसमें जोड़ना पड़ेगा सामाजिक और बिल्कुल, सोशल बिल्कुल। वर्कर और पॉलिटिकल बिल्कुल। पार्टी के लोग अगर मदद करें तो जी। तो ये इंटेलिजेंस अपने आप मजबूत हो जाएगा। चलिए, चर्चा बहुत गहन थी, गंभीर थी, लेकिन समय की कमी थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने गागर में सागर को भरा, बहुत संक्षिप्त में चीज़ों को बताया। और सबसे खास बात यह रही कि अगले दौर की जो चर्चा हुई वो बहुत सारगर्भित थी और देश की तरफ थी। आप तीनों का बहुत बहुत साधुवाद। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जब तक आम जनता नहीं जागेगी, जब तक राजनीतिक दल दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक देश की सुरक्षा पर इसी तरह के सवाल खड़े होंगे। और कह सकते हैं कि अगर एक भी चूक होगी तो वो वैसा होगा जैसे किसी ने बारूद में दिया सलाई दिखा दी, और धमाके होंगे या नुकसान होगा। देश को बचाना है, इसलिए दल बाद में, देश पहले। उम्मीद करते हैं कि IND एजेंडा में आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।